अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आपके पास ड्राइंग हो, सही है, स्ट्रक्चर ड्राइंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप स्ट्रक्चर ड्राइंग में असल में कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास होता है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और कभी कभार बेसमेंट भी होता है, बेसमेंट भी आपके पास होता है, सही है। तो आपको किस तरह समझ आ जाएगा कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो किधर है, कौन सा है, और फर्स्ट फ्लोर कौन सा है, और रूफ फ्लोर जो है वो कौन सा है, सही है। तो मेरे पास चूँकि इधर फाइल पड़े हैं, सही है, मैं आपको समझाऊंगा जनाब। यहाँ पर ये मेरे सारे फाइल जो है ये पड़े हैं, ओके जी। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, एयर का प्रोजेक्ट, सही है। फिर उसके बाद ये हमारा है स्ट्रक्चर ड्राइंग, यहाँ पर मैंने सेव किया था फाइल मैनेजर में, MEP ड्राइंग, सही है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग आर्किटेक्चर है, कोऑर्डिनेट है, सही है। तो ये हमारा है स्ट्रक्चर ड्राइंग, ये हमारा RAR फाइल है, और ये जो है जनाब ये हमारे सारे विल्ले है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 विल्ले है, सही है जनाब। तो इनमें से अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको खोल लेते हैं कि ये हमारा रहा विल्ला नंबर 1, विल्ला फादर, सही है। ये हमारा PDF रहा, और ये हमारा DWG ऑटोकैड वाला ड्राइंग जो है ये हमारा वो रहा, ओके जी। आपको शायद आप देख सकते हो, ये हमारा DWG है, ये हमारा PDF है, ओके जी। तो सबसे पहले जो है हमने आपको समझाऊंगा कि PDF जो है वो किस तरह से है। ये हमारा PDF है, ओके जी। ये रहा हमारा PDF, सही है। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप इसको अगर जूम कर लें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन लेवल कॉलम्स एंड वॉल्स। ये हमारा फुटिंग और इसका जो ड्राइंग है, कॉलम्स और दीवारों की जो साइड वॉल है, ये वाटर टैंक हो गया, ये उसका ड्राइंग है, सही है। आप जो भी ड्राइंग आप खोलते हो ना, यहाँ पर आपको उसका जो नाम है, उसका जो टाइम है, एलिवेशन, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ जो है वो इधर ही लिखा होगा। अभी ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर कॉलम्स और वॉल्स, तो ये हमारा सारा जो है ये ग्राउंड फ्लोर कॉलम्स और वॉल्स, ये रहा, सही है। फिर इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, इसके बाद ये है जनाब फर्स्ट फ्लोर लेवल, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का कॉलम है, सही है। फिर इसके बाद ये क्या है, इसके बाद ये है हमारा जनाब रूफ फ्लोर कॉलम, ये हमारा रूफ फ्लोर कॉलम हो गया, सही है। रूफ फ्लोर जो है ये इसी तरीके से हमारा कॉलम होगा। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर ये जो है ये कॉलम डिटेल है, इधर लिखा हुआ है, देखो। मैं अभी आपको उधर भी समझाऊंगा कि कॉलम डिटेल किधर है। ये हमारा कॉलम डिटेल रहा, ये हमारा रहा कॉलम डिटेल, सही है। यहाँ पर भी कॉलम डिटेल हो गया। फिर इसके बाद जनाब ये भी कॉलम डिटेल, ये सारा जो है ये हमारा रहा कॉलम डिटेल, सही है। फिर इसके बाद नीचे आपको नज़र आएगा यहाँ पर ये फुटिंग डिटेल, सही है। फिर इस तरह आप जाएंगे नीचे तो ये सारा फुटिंग डिटेल है, सही है जी। फिर उसके बाद जनाब नीचे आप जाएंगे तो हमारा स्लैब अनग्रेड आएगा, सही है। स्लैब अनग्रेड फ्रेमिंग, जो हमारा SOG है ना, SOG मैं आपको उधर समझाऊंगा। यहाँ पर SOG, ये हमारा SOG थिकनेस 10 सेंटीमीटर का छत होता है, सही है। यहाँ पर नीचे इसका लेवल है 59813, और यहाँ पर SSL स्ट्रक्चर स्लैब लेवल, ये हमारा लेवल रहा। तो फिर उसके बाद ये PDF है, असल में पूरा PDF है, सही है। आपको नीचे नज़र आ रहे हैं स्लैब अनग्रेड रहा। फिर इसके बाद जनाब ये ग्राउंड फ्लोर रहा, सही है, ये ग्राउंड फ्लोर रहा। फिर इसके बाद जनाब नीचे क्या है, फर्स्ट फ्लोर स्लैब रहा, देखो, फर्स्ट फ्लोर स्लैब। फिर इसके बाद जनाब फर्स्ट फ्लोर इसी तरीके से होता है, सही है। फिर इसके बाद जनाब नीचे है रूफ फ्लोर स्लैब, ये हमारा रूफ फ्लोर स्लैब हो गया, सही है। इसका रूफ फ्लोर ऐसा आएगा। तो इसी तरीके से जो है जनाब जो हमारा PDF होता है वो इसी तरीके से होता है, सही है। फिर इसका छत भी आएगा आपको आगे, सही है। ये हमारा छत रहा, ग्राउंड फ्लोर स्लैब रहा, देखो, ग्राउंड फ्लोर स्लैब, ग्राउंड फ्लोर स्लैब, सही है। उसका छत, हदीद, स्टील वगैरह ये सारा जो है ये इधर ही मेंशन है, सही है। इसमें सारे के सारा जो है ये इधर ही मेंशन है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट ग्राउंड रहा, फिर इसके बाद ये फर्स्ट आएगा ग्राउंड फ्लोर स्लैब, सही है। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर स्लैब जो है वो आएगा। फिर उसके बाद जनाब रूफ फ्लोर स्लैब जो है वो आएगा।
तो इसी तरीके से जो है हम PDF में काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ख़ुद ही AutoCAD पे काम करता हूँ। तो जनाब आपने AutoCAD पे जब काम करना हो तो वो इस तरीके से आपने जो है वो काम करना है। बैक आना है, फिर उसके बाद DWG जो है इसको खोलना है। फिर इसके बाद खोलने के बाद देखो ये सारा हमारा DWG का फाइल है। ये मैंने आपको पहले बोला था, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर रहा, ये रूफ फ्लोर रहा। अभी फॉर एग्जांपल कोई कहेगा आपको कि आपने कॉलम डिटेल खोलना है, तो कॉलम डिटेल देखो यहाँ पर है विला नंबर 25284, फिर उसके बाद FA मीन फादर, जो वालिद है उसका विला है। उसके बाद ये यहाँ पर क्या है, कॉलम डिटेल CD कॉलम डिटेल, इसको खोलना है। इसका आप जब खोलेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे जो है वो कॉलम डिटेल आएंगी। सही है, सारे के सारे पूरा की पूरा जो है आपके पास कॉलम डिटेल वाली फाइल जो है वो आएंगी। सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपने डायमेंशन चेक करना हो, यहाँ पर आपके पास जो है वो डायमेंशन भी आएगा। मैंने डायमेंशन फॉर एग्जांपल इधर से चेक करना है, इसका डायमेंशन कितना है 50x50। सही है, ये कितना है 50x50। तो इसी तरीके से जो है हम डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। तो अभी नीचे अब हम आएंगे कहाँ पर, अभी हमने फॉर एग्जांपल खोलना है फुटिंग डिटेल। आपने अगर फुटिंग डिटेल भी जाना है तो फुटिंग डिटेल भी है। फुटिंग डिटेल मीन फॉर एग्जांपल आपके पास है यहाँ पर FP डिटेल। सही है, फुटिंग प्लान पे आपने आना है। फुटिंग प्लान में फॉर एग्जांपल आपने चेक करना है कि जनाब ये जो C19 मतलब कॉलम नंबर 19, F3 मतलब फुटिंग नंबर 3। सही है, तो F3 पे आपने आना है। फॉर एग्जांपल ये आप प्लान CB इसको हम प्लान बोलते हैं। सही है, ये जितना भी देखो ये सारा के सारा जो है ना ये प्लान है, इसको हम प्लान लेआउट बोलते हैं। जो प्लान लेआउट कहता है ना, उसको प्लान लेआउट कहता है। तो अपनी AutoCAD से जो है हम साइड में इस तरह डायमेंशन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल F9 जो है वो कितना है, वो है 2 मीटर 30, यहाँ पर भी लिखा है ऊपर 230। अब ये कितना है 180। अगर आपने चेक करना हो तो आपने इस तरीके से चेक करना है। देखो 180 रहा। अभी कॉलम कितना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर चेक करो, इधर है 80 सेंटीमीटर, ऐसा कितना है 30 सेंटीमीटर। तो अभी हम चेक करेंगे कि F6 जो है ये 230/180 है या नहीं है। तो ये हम कहाँ पर चेक करेंगे, आपने यहाँ पर आना है किधर, फुटिंग डिटेल पे। देखो FD फुटिंग डिटेल पे आपने आना है। फिर इसके बाद वो क्या नंबर था वो जनाब था, वो मैं तो भूल गया इसको, लेकिन बहरहाल वो F9 था मेरे ख्याल में। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर देखो F6 जो है वो कितना है 180 है F6। तो इस तरीके से ये F5 कितना है 180 है। यहाँ पर जो है इसका ये सेक्शन आया है। ये F4 कितना है। तो मेरा मतलब है कि साइड में आप अगर आपने चेक करना हो, फॉर एग्जांपल अभी हमने और आगे जाना है, फॉर एग्जांपल SOG तक आना है, स्लैब ऑन ग्रेड, उसका ये प्लान रहा। सही है, यहाँ पर ये क्या है, ये एलिवेटर है। फिर इसके बाद जनाब यहाँ पर क्या है, ये हमारा वाटर टैंक है। सही है, ये रहा वाटर टैंक। और वाटर टैंक के बाद जनाब आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा है SOG थिकनेस मीन इसका जो इर्तिफ़ा है, हाइट है, ये 10 सेंटीमीटर है। सही है, SOG स्लैब ऑन ग्रेड हो गया। सही है, यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ग्रेड बीम है। ग्रेड बीम यहाँ पर GB02 ये है 20/40। 20/40 का मतलब है इसका 20 जो है वो विड्थ हो गया, विड्थ और चौड़ाई, और यहाँ पर है 40 इसका हाइट हो गया। सही है, हर जगह पर अलग अलग मेंशन किया हुआ है, जो जैसा कि आपको इधर नज़र आ रहा है GB1। सही है, फिर इसके बाद जनाब ये आपको नज़र आ रहा होगा सारे के सारे, ये जो है पूरा GB1। सही है, यहाँ पर है GB3। यहाँ पर GB3 का क्या मतलब है, ये GB3 होगा जनाब 20/60। सही है, 20/60, 20 इसका विड्थ और 60 इसका हाइट। तो यहाँ पर भी इसका जो है थिकनेस 10 सेंटीमीटर, RC थिकनेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। देखो इसी जगह में भी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का स्लैब है और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का स्लैब है। सही है, इसका अलग अलग लेवल भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। सही है, 597.63 और यहाँ पर 597.63। सही है, तो ये सेम ही है दोनों। तो मेरा मतलब है कि आपने जब बिल्डिंग में काम करना हो तो या आपको जो है इस तरह का लेआउट मिल जाता है। सही है, ये रहा हमारा SOG का लेआउट। फिर इसके बाद आपके साथ जो है और भी जो है वो ये सब सारे के सारे ड्राइंग जो है यहाँ पर है। ये वो रहा हमारा
SOG के बाद जो है वो क्या होता है, SOG के बाद जो है फिर वो ग्राउंड फ्लोर का कॉलम होता है। सही है, ये जो है SOG का जो हमारा छत है, ये हमारा छत रहा। सही है, देखो ये रहा हमारा छत। सही है, यहाँ पर हमारा स्लैब आएगा। स्लैब का जो थिकनेस है वो भी आपके साथ जो है वो मेंशन है। ये इसका लेवल है SSL, ये 60238। वहाँ पर आपको याद होगा, वहाँ पर 598 था, यहाँ पर अभी जो है वो 602 हो गया। मतलब 4 मीटर का जो डिफरेंस है ना वो छत के बीच में, ग्राउंड फ्लोर और छत के बीच में जो है वो 4 मीटर का जो है वो गैप है। सही है, 602.38। सही है, तो हर जगह पर अलग अलग जो है वो मेंशन किया हुआ है। और आपको वैसे भी अंदाज़ा होगा, देखो यहाँ पर पिंक कलर का है, यहाँ पर ब्लू कलर का। ब्लू कलर का जनाब आपके पास है वो RC स्लैब थिकनेस 30 सेंटीमीटर, 13 समथी। सही है, 30 सेंटी का जो है वो स्लैब है। जो पिंक कलर का है उसका मेंशन भी किया है, देखो RC स्लैब थिकनेस 25 सेंटीमीटर, 25। सही है, तो ये 25 सेंटी का रहा। तो हर जगह पर जो है फिर अलग अलग जो है आपके पास स्लैब है। अभी देखो वो पिंक रहता है, वो लाइट पिंक रहा, वो हैवी जो है वो डार्क का पिंक रहा। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जो है वो थिकनेस लाइट पिंक है, तो RC स्लैब 20 सेंटीमीटर, 20, तो 20 सेंटी का जो है इसका स्लैब रहा। तो मेरा मतलब है कि आपके पास जो है वो आगे जो है पूरा सारे के सारे जो है वो ड्राइंग जो है वो मिलते रहते हैं। देखो वो रहा ग्राउंड फ्लोर, फिर इसके बाद जो है 01 मतलब फर्स्ट फ्लोर। सही है, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर रहा। देखो आपके पास जो है वो लेवल भी मेंशन है, इसका लेवल इसका कितना है 602। वहाँ पर 602 था, यहाँ पर 606 हो गया। 4 मीटर का डिफरेंस है बीच में, 606। फिर उसके बाद अगर आपने रूफ भी जाना हो, रूफ भी आपके पास है। देखो ये ग्राउंड फ्लोर रहा SOG, फिर ये ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर रूफ फ्लोर। RF मीन रूफ फ्लोर। ये अभी रूफ फ्लोर का जो है ये ड्राइंग है। सही है, देखो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर है रूफ फ्लोर स्लैब फ्रेमिंग। फिर इसके बाद जनाब यहाँ पर भी इसका लेवल है, वहाँ पर 606 था, यहाँ पर कितना होगा 609, मतलब कि तकरीबन 3.5 मीटर का जो है वो गैप है दोनों के बीच में। सही है, 609। जितना भी आप ऊपर जाते हो ना, तो उतना ही आपके पास जो है वो हाइट जो है वो डिफरेंस हो जाता है। सही है, इसका भी देखो RC स्लैब थिकनेस 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी है जो है RC थिकनेस स्लैब 20 सेंटीमीटर। जो हर जगह पर अभी देखो यहाँ पर जितना, जैसा कि हम ग्राउंड फ्लोर में डिस्कस करते थे, यहाँ पर क्या है B20 208, B208, तो ये बीम रहा। B का मतलब है बीम। ये इसका वेट कितना है 20 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है। सही है, ये छत से जो है वो डाउन होता है। अगर आपके पास इन्वर्टेड लिखा है तो इन्वर्टेड भी आपको आ जाएगा, शो हो जाएगा। अगर आपके पास इन्वर्टेड नहीं है, ये हिडन बीम है, इसको बोलते हैं हिडन। इसको आप सॉरी इसको आप ड्रॉप बीम बोल सकते हैं, ड्रॉप बीम। सही है, आपके पास इन्वर्टेड भी होता है, आपके पास हिडन भी होता है, आपके पास कंटिलीवर जो है, कंटिलीवर वो भी होता है। कंटिलीवर जो है वो इस तरह रोटेट हो जाता है। तो मेरा मतलब है कि आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट में आप जब भी काम करते हो तो आपके पास जो है बहुत सारे ड्राइंग मिलते हैं। अभी देखो ये एक ही विल्ली का है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विल्ला फादर। फिर इसके बाद 7 ये विल्ली है, तो सब के साथ जो है आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिन भाइयों को प्रॉब्लम है आप मुझे इनबॉक्स में जो है वो मैसेज करो, फिर मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, और इंशाल्लाह हर आपका जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह मैं उसको जो है वो हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। ओके जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।